हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर का फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का। बीटीवी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से है ये आपका माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बेसिक चीज़ें, वैसे कंप्यूटर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। कंप्यूटर क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है इसमें, ठीक है। साथ ही आपका जो माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन किया गया है ये डेटा को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, इन सारी चीज़ों को लंबे समय तक स्थिर रखने के लिए हमारा सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद आपका इसमें टॉपिक्स आता है ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कंप्यूटर की बात की। तो कंप्यूटर क्या होता है? इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड इट्स ऑल्सो स्टोर द इंफॉर्मेशन। मतलब ये आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां हैं जो कि डेटा का स्टोर किया जाता है और साथ ही साथ आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ब्लॉक डायग्राम क्या क्या होते हैं आपके? सबसे पहले इसके मेन पार्ट होता है आपका सीपीयू, उसके बाद होता है आपका आउटपुट, इधर होता है आपका इनपुट और ये होता है आपका मेमोरी। ये आपके डायग्राम है कंप्यूटर के। तो इनपुट क्या होता है? जैसे कि हम जो अपने द्वारा इनपुट देते हैं, जैसे कि हमें सिस्टम पे कुछ लिखना है तो हम जो कीबोर्ड्स पे टाइप करते हैं वो इनपुट होता है, वो सीपीयू में जाता है। सीपीयू क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस किसके थ्रू करता है? मेमोरी। मेमोरी पहले इसको स्टोर करती है, स्टोर करने के बाद अपने लैंग्वेज में उसको सीपीयू क्या करता है? फिर ट्रांसमिट करता है और ट्रांसमिट करके जो हमें सिस्टम पे दिखता है, मतलब हमने इनपुट दे दिया, इनपुट दिया, वो कहाँ गया? मेमोरी में। मेमोरी क्या किया? उसको स्टोर किया और स्टोर करने के बाद जो वो हमें दिखा वो क्या होता है? हमारा आउटपुट। या आपको जो शो कर रहा है, जैसे आप प्रिंटर लगाते हैं तो आप प्रिंट करते हैं, वो भी एक तरह से क्या होता है? हमें आउटपुट के रूप में ही मिलता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर की ये 4 मुख्य भाग भी हैं, इनपुट, सीपीयू, आउटपुट और मेमोरी। ये कंप्यूटर के सबसे मुख्य पार्ट होते हैं। सीपीयू क्या होता है आपका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये आपका सीपीयू है। अब आपको थोड़ा थोड़ा और बता दें हम। इनपुट मैंने आपको बताया कि इनपुट एक ऐसी युक्ति है जो कि आप सिस्टम में अपने द्वारा कोई इनपुट देते हैं या कोई फीड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। ये आपका कन्वर्टर का भी काम करता है, मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का भी काम हम इनपुट के द्वारा कर सकते हैं, या टेक्स्ट स्कैनिंग का भी काम कर सकते हैं, ग्राफिक्स का भी काम कर सकते हैं, लाइट पेन्स, ये सारे क्या है? हमारे इनपुट है। आपसे कोई पूछ दे कि इनपुट डिवाइस क्या क्या है तो आप बता सकते हैं कीबोर्ड है, क्योंकि आप इसके द्वारा भी इनपुट देते हैं। और क्या बता सकते हैं आप? लाइट पेन होता है आपका, ये भी आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। और क्या हो सकता है आपका? ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये भी आपका क्या, कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। सेकंड, और क्या हो सकता है इसमें? टच स्क्रीन, ये भी आपकी क्या है? इनपुट डिवाइस है। और माउस, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। फ्लॉपी, ये एक्सेट्रा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। सीपीयू आपको पता है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि एक मस्तिष्क की तरह कार्य करता है। मतलब सीपीयू कंप्यूटर का क्या है? एक हृदय पार्ट है जो कि यह मेमोरी को निर्देश देता है कि क्या चीजें स्टोर करना है, क्या करना है। सीपीयू के द्वारा ही मेमोरी में निर्देश दिया जाता है। मेमोरी क्या है? मेमोरी एक स्टोरिंग डिवाइस होती है जो कि किसी भी डेटा या किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है? इसके अंदर स्टोर किया जाता है। साथ ही आपसे इसके बाद आए कि आउटपुट। आउटपुट क्या होता है? जैसे आपसे आउटपुट की हमने बात की तो आप कह सकते हैं मॉनिटर, आपको उस पर दिखता है। और क्या हो सकता है? प्रिंटर। और क्या हो सकता है? प्लॉटर। ये सारे आपके क्या हैं? आउटपुट डिवाइस हैं। इसी के दोस्तों हम आपको एक चीज और बताएंगे, सीपीयू के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है आपका एएलयू, सेकंड होता है आपका सीयू एंड थर्ड होता है आपका एक्यूमुलेटर।
इसे एक्यूमुलेटर कहते हैं या फिर जनरल पर्पस रजिस्टर। ये किसके पार्ट है? सीपीयू के। तो एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कार्य, जैसे कि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ये सारे अर्थमेटिक। इसके अलावा आप कर सकते हैं एंड और नॉट गेट, आपने पढ़ा है एंड और नॉट, ये जितने भी गेट हैं इनका ऑपरेशन हम कर सकते हैं। ये सारे हम किसमें परफॉर्म कर सकते हैं? एएलयू में कर सकते हैं। इसके अलावा हम संख्याओं को भी जोड़ सकते हैं या लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं। ये सारी चीजें भी हम एएलयू में कर सकते हैं। इनकी तुलना भी कर सकते हैं, साथ में बीसीडी भी कर सकते हैं। बीसीडी क्या होता है? बाइनरी कोडेड डिवाइस। ये सारे परफॉर्म आपके किसमें होते हैं? एएलयू में होते हैं। सीयू क्या होता है? कंट्रोल यूनिट की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो डेटा देते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। ये होती है आपकी कंट्रोल यूनिट। एक्यूमुलेटर क्या होता है? एक्यूमुलेटर एक तरह का महत्वपूर्ण रजिस्टर है, जो कि ये भी एक तरह से कार्य करता है स्टोरिंग डिवाइस का ही। जैसे आप कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, लॉजिक ऑपरेशन या मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उस कैलकुलेशन का जो परिणाम आता है, जो रिजल्ट आता है, उसको शो करने के बाद ये अपने अंदर क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। उसी को हम क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटर एंड जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, ये आपका हो गया सीपीयू के बारे में। इसके बाद हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी के भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मेमोरी होता है आपका रोम एंड रैम। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। एंड रोम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम में हम क्या कर सकते हैं? डेटा को सिर्फ संग्रहित कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। उस पर कोई भी इंफॉर्मेशन हम राइट नहीं कर सकते, मतलब लिख नहीं सकते। सिर्फ इसमें क्या किया जा सकता है? या तो स्टोर किया, इसमें स्टोर भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पढ़ा जा सकता है। अगर आप जैसे सिस्टम पे कार्य कर रहे हैं और कार्य करते करते ही अचानक से अगर लाइट चली जाए और सिस्टम आपका बंद हो जाए, तो सिस्टम रीओपन करने के बाद आपको उसमें कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेंगे। वो होते हैं आपके रोम। रैम में क्या होता है? हम रैम में रीड और राइट भी कर सकते हैं। साथ में आपका जो डेटा होता है वो एक तरह से स्टोरिंग डिवाइस भी हो जाता है। मतलब अब जैसे मैंने सिस्टम की बात की, तो अगर आपका सिस्टम रीओपन किया जाए तो वो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वो ऑलरेडी उसमें क्या हो रही रहेंगी? स्टोर रहेंगी। यही आपका रैम होता है और ये आता है आपका रोम। मतलब रोम में सिर्फ लिखित हम लोग पढ़ सकते हैं और रैम में जो है हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। ये होते हैं आपके मेमोरी। इसके बाद आप देखिए हमने इसके नोट्स भी बनाए हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से। मैंने बताया आपको माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर बेसिक चीजें हैं। उसके बाद इनपुट, सीपीयू, आउटपुट, मेमोरी, इसके ये मुख्य 4 पार्ट होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, इनपुट के बारे में, सीपीयू के बारे में। ये सीपीयू का आपका ब्लॉक डायग्राम है जिसमें कि इसके 3 पार्ट होते हैं, एएलयू, सीयू और एक्यूमुलेटर। उसके बाद है आपका एएलयू, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। जैसे मैंने बताया, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। एक्यूमुलेटर में भी आप जो ऑपरेशन करते हैं उसके जो परिणाम होते हैं उसी को शो करने के लिए आप जनरल पर्पस रजिस्टर का यूज करते हैं। इसके बाद जो है टाइमिंग एंड कंट्रोल, आप किस टाइम पे कितना कार्य कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपका किसके अंदर होता है? सीयू के अंदर होता है। वो आपको साथ ही साथ टाइमिंग भी बताता रहता है। फिर आता है आपका मेमोरी। मेमोरी हमने बताया आपको कि ये एक स्टोरेज डिवाइस है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, रोम एंड रैम। रोम में क्या होता है कि आप डेटा को संग्रहित कर सकते हैं, उसके साथ ही साथ इसमें आप सिर्फ पढ़ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन रैम में क्या कर सकते हैं? आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों आपका आउटपुट। आउटपुट क्या होता है? जिससे आपको परिणाम नजर आते हैं, जैसे कि सीआरटी कह लीजिए, प्रिंटर कह लीजिए, एलईडी कह लीजिए, डिजिटल टू एनालॉग कंप्यूटर कह लीजिए, चुंबकीय टेप कह लीजिए। ये सारी चीजें आपकी बेसिक चीजें हैं जो मैंने अभी आपको फर्स्ट वीडियो में बताया। बाकी इसके आगे नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।